심장이 뛰지 않는데 너는 음악을 들을 때 웃어나거든 시간. Hello students, welcome to 1+2 learning. Today we are going for a quick revision of the chapter polynomials. Let's start. Polynomials. Okay. So hopefully आप इस word से familiar होंगे that what are polynomials. मैं बता देता हूँ that polynomial is a you can say is a class of algebraic expression. Algebraic expression. उसकी एक डेफिनेट टाइप है. ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई भी जिसमें वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट्स हो, और या यू कैन से इट कैन बी एनीथिंग अप टू इंफिनिटी. इसको p तो कर सकते हैं कुछ भी. एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व हो रहा है, कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड ऑल दैट, या कुछ भी हो सकता है आपको इनफिनिट या फाइनाइट. ओके, अब पॉलिनोमियल में ऐसा क्या खास है जो इसमें नहीं है? पॉलिनोमियल में ये है कि अगर पॉलिनोमियल है उसमें भी x के टर्म्स होंगे, कोई भी पावर हो सकती है, कांस्टेंट्स हो सकते हैं, पर वो इनफिनिट तक नहीं जा सकता. यानी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स इनफिनिट नहीं हो सकती, उनको फाइनाइट होना पड़ेगा. ये कंडीशन है. दूसरी कंडीशन जो इसमें नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लेकिन पॉलिनोमियल में है, दैट इज जो x है उसकी पावर सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, कुछ भी x पावर n, वो नेगेटिव नहीं हो सकती. n पॉजिटिव होना पड़ेगा, x की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी x जो है वो डिवाइड में नहीं हो सकता. तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है. x डिवाइड में नहीं हो सकता है, x की पावर -1 है, वो नहीं हो सकती. तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो पॉलिनोमियल में नहीं हो सकती. ओके, ऑलराइट. सो अभी कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि इनमें से चेक करना है कौन कौन से पॉलिनोमियल है, कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है. तो ये फर्स्ट पार्ट है. यहां चेक करना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है. सो देखो, नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट, x की पावर पॉजिटिव, ये है पॉलिनोमियल. ये कांस्टेंट है, y है, इसमें पावर पॉजिटिव है, ये भी y डिवाइड में हो गया, ये नहीं है पॉलिनोमियल. अच्छा, ओके, इसमें इनफिनिट है. ओके, तो ये इनफिनिट है, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता. बस ये ध्यान रखना है नंबर ऑफ टर्म्स इनफिनिट नहीं हो सकती और x की या जो भी वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव नहीं हो सकती. बस ये ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे ये पॉलिनोमियल डिफाइन हो सकता है. ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं. ओके, तो जैसे कोई पॉलिनोमियल है, लेट अस से p(x) ओके, दिस इज अ पॉलिनोमियल. इसमें x³ का जो कोफिशिएंट है किसी वेरिएबल का, कोफिशिएंट क्या होता है? जो उसके साथ एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करता है. इसके साथ 2 कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाइड है, x² के साथ 4 मल्टीप्लाइड है, x के साथ 9 मल्टीप्लाइड है. तो
एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है that is 2. Similarly, coefficient of x square is 4. x is 9. तो कोफिशिएंट जो उसके साथ मल्टीप्लाई में है नंबर. ओके, अब कुछ क्लासिफिकेशन कर लेते हैं पॉलिनोमियल की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. ऑन द बेसिस नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. ओके, मोनोमियल जिसमें एक टर्म है, फॉर एग्जांपल px इज इक्वल टू x पावर 4. सी, एक ही टर्म है, ये मोनोमियल. बाइनोमियल जिसमें टू टर्म्स, 2x स्क्वायर प्लस 4. ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9. तो नंबर ऑफ टर्म्स एक है तो मोनोमियल, दो है तो बाइनोमियल, तीन है ट्राइनोमियल एंड सो ऑन. ये ट्राइनोमियल के बाद से इसको नाम देने की जरूरत नहीं है. ओके, खैर ये क्लासिफिकेशन इतना मैटर करता नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है. जो इंपॉर्टेंट है वो है डिग्री. डिग्री के बेसिस पर. अब डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, डिग्री कुछ एग्जांपल लेते हैं. ओके, लेट अस से पॉलिनोमियल जो इसकी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, इसमें x वेरिएबल है, x की जो हाईएस्ट पावर है is called the degree of polynomial. ओके, हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल, इसमें x वेरिएबल है, x की हाईएस्ट पावर जो इस पूरे पॉलिनोमियल में है वो उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री है. तो इसमें 4 इज द हाईएस्ट पावर, so degree of the this polynomial is 4. तो इसकी डिग्री 4 है. एक और एग्जांपल, let us say 9x cube plus 8x square plus 16x power 10 plus 3. अब ऐसा नहीं है हर बार जो हाईएस्ट पावर है सबसे पहले पर होगी, ये बीच में भी कहीं भी हो सकती है. तो यहाँ ऐसे नहीं है क्यूब स्क्वायर पर सीधा क्यूब हो जाएगा. हाईएस्ट होनी चाहिए, वो कहीं मर्जी हो उस पॉलिनोमियल में, या शुरू में हो, लास्ट में हो, बीच में हो, कहीं भी हो, जो हाईएस्ट पावर डिग्री वही होगी. तो इसमें जो डिग्री है वो होगी 10. ओके, तो ये डिग्री होगी. अब डिग्री के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल का. ओके, तो डिग्री के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल अब 4 टाइप्स का हो सकता है. फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर जिसकी डिग्री 1, इसकी कोई एग्जांपल कर देते हैं. डिग्री इज 1. ओके, एग्जांपल जैसे px इक्वल टू x क्यूब, या px इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, और ओके सॉरी x
होना चाहिए, सॉरी 9x, ओके गलती से 3 हो गया था, 1 डिग्री 1 होनी चाहिए। अच्छा जो कांस्टेंट नंबर है जैसे 8 या 7 उसका डिग्री 1 नहीं है, वो हम बाद में करते हैं कि उसकी डिग्री क्या होगी। वो x की पावर जहां 1 है वो डिग्री 1 हो जाएगी, ओके। दूसरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक, नाम से पता चल रहा है क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री इज 2। एग्जाम्पल px equals to 5x square plus 9x, so this is a quadratic polynomial, okay। then थर्ड है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 हो, ओके क्यूबिक जिसमें डिग्री 3 हो। इसकी कोई एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, डिग्री 3 होनी चाहिए। 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 8x, ओके। तो ये 3 एक और है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कर लेते हो, ओके। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4, ऑलराइट। इसकी एग्जांपल कुछ भी x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 2x प्लस 4, तो ये बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4। ऐसे 5 6 7 उनके कुछ नेम्स ऐसे डिफाइन नहीं है, खैर ये 4 तक ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये 4 टाइप के हो गए। क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये लीनियर है, क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है, ऐसे क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सरसाइज में हैं, कुछ हो जाएंगे इजी। क्लासिफिकेशन हो गया। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में या तो ये पूछेगा कि इसमें से बताओ पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है, डिग्री क्या है, बाइनोमियल है, मोनोमियल, ट्राइनोमियल है क्या है, और टाइप क्या है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके नेक्स्ट टॉपिक, ओके zeros of polynomial, ओके। अब पॉलिनोमियल के जीरोस होते क्या हैं, सो एग्जांपल से समझाता हूं। लेट अस सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल दिस दिस इज अ पॉलिनोमियल, इसके जीरोस क्या क्या हैं और कितने हैं। तो सबसे पहले जीरोस होते क्या हैं, जीरोस वो नंबर हैं या सॉल्यूशन है जिससे वो x में पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल का जो आंसर है वो 0 आ जाएगा, यानी x की वो वैल्यूज, द वैल्यूज of x for which px becomes 0, x की वो वैल्यू जिसके लिए px 0 हो जाए वो उसकी जीरोस होंगी इस पॉलिनोमियल की। तो वो जीरोस निकालेंगे कैसे और कितनी होंगी। तो एक रिमार्क है, याद रखना है कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री, द डिग्री of polynomial is always equal to number of zeros of the polynomial। तो जिस
जितनी डिग्री पॉलिनोमियल की उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अब निकालेंगे कैसे? वेरी सिंपल, इसको जीरो के इक्वल रखते हैं। ओके, एक्स कॉमन ले लिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, यानी x जीरो होगा या x2 होगा। ओके, तो ये दोनों इस पॉलिनोमियल के जीरो है। चेक करो, जीरो पुट करेंगे अगर, जीरो स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो तो भी जीरो आएगा। 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 जीरो, तो दोनों पुट करने से इसका आंसर जीरो, यानी ये दोनों इसके जीरो है। अब कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब इसको जीरो के इक्वल रखना है। जीरो 5 को उधर ले जाएंगे, 2x इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 5/2। तो इसकी डिग्री मानना है तो इसका जीरो की माननी आएगा। देखो 5 को इधर लेके x की वैल्यू, ये इसका जीरो है इस पॉलिनोमियल का, या सॉल्यूशन है। जीरो कह लो, सॉल्यूशन कह लो, फैक्टर कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, तो लीनियर में तो वेरी सिंपल, लीनियर में इधर ले जाके एक ही सॉल्यूशन आना इजीली आता है। क्वाड्रेटिक में या तो सिंपल आ जाएगा जैसे इसका था, अगर सिंपल नहीं आया तो उसका एक मेथड होता है, वो मैं कराता हूं आपको क्वाड्रेटिक के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी है हमें। ये या फिर एक बहुत कॉमन होता है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जैसे इसकी जीरो निकालनी है तो जो सिंपल तरीका होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को दो हिस्सों में स्प्लिट करके, आपने पहले किया होगा तरीका 7th और 8th क्लास में। तो इसमें करना क्या है, 5 को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में जिनका सम 5 हो, प्रोडक्ट 6 हो। सिंपल, वो होंगे 3 और 2, सम 5 प्रोडक्ट 6। प्रोडक्ट जो होता है वो इन दोनों नंबर x स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट जो होता है वो 6 है, क्योंकि ये तो 1 ही, तो 6 मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, तो वो हो जाएंगे 3 और 2। तो 5 को हमने इन दोनों में स्प्लिट कर लिया, बात खत्म। x कॉमन फर्स्ट टू टर्म्स में से, अंदर ये बच गया, सेम ब्रैकेट यहां पर। अब बाहर जो कॉमन आएगा तो x हमने ले लिया, यानी 2 रह गया जो कि कॉमन आ जाएगा। ओके, अब ये 0 है क्योंकि हमने 0 निकालनी है, तो इक्वल्स टू 0 तो रखना ही पड़ेगा। ओके, अब x प्लस 3 जो ब्रैकेट है ये पूरी कॉमन आ जाएगी, यहां से x रह गया, यहां से 2। अब दोनों का प्रोडक्ट 0, यानी या तो ये 0 होगा ये 0 होगा, यानी x या तो -3 होगा या -2 होगा। ये जो तरीका है ये सबसे सिंपल तरीका है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला। इसके अलावा इसके कुछ और तरीके हैं।
ओके, तो ये दोनों -3 और -2 इसके जीरोस हो गए। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत सिंपल तरीका है, अगर कुछ ना कहा जाए पेपर में तो ये लगाना होता है, इसके अलावा और तरीके भी हैं आपको। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए, तो यही होगा 2 + 1 3, 2 × 1 2, x कॉमन। अब यहाँ x था, यहाँ 1 आ जाएगा, x + 2 कॉमन ले लिया, x + 1 = 0, x = -2 और x = -1। अगेन वेरी सिंपल। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कुछ खास मुश्किल है नहीं, अगर रूट आने लग जाए तो कभी कभी थोड़ी मुश्किल आ जाती है। कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, इसमें =0। अब देखो इसमें 6 आना चाहिए और प्लस करके 7, तो ये भी सिंपल है, 6x + x, ये 7 हो गया, मल्टीप्लाई करके 6, आगे 2x कॉमन, x + 3, यहाँ भी x + 3 + 1 हो जाएगा, x = -3 और x = -1/2। तो ये तो खैर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं वो हो गया। अच्छा, जो एंड पे जो दोनों जीरोस आ रहे हैं वो जीरोस नहीं है, वो फैक्टर है। जैसे एंड पे x - 2 आ गया और x - 1, लेट अस से दैट ये आ गया। अब ये जो है ये फैक्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये भी जीरोस ये हैं 2 और 1, जीरोस 2 1 ये हैं फैक्टर्स, x - 2 x - 1 है। तो फैक्टर को 0 से इक्वेट करके जो जीरोस हैं वो आते हैं, तो ये फैक्टर है, ये जीरोस है, इनमें ये डिफरेंस है। ओके, और आगे चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम है क्या? रिमाइंडर थ्योरम है क्या? रिमाइंडर थ्योरम, इसमें जो डेफिनेशन है बुक में वो यूजलेस सी है, मैं वैसे बता देता हूँ आपको एग्जांपल की मदद से कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x power 4 plus x cube minus 2x square plus this is divided by x minus 1। एक पॉलिनोमियल है 4 डिग्री का, उसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं x minus 1 से। रिमाइंडर बताना है क्या है, तो इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज करेंगे? ये अगर उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो फैक्टर के लिए हम इसका इक्वेट 0 से करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं 1। अब वो इसमें पुट करते हैं, x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं -2 1 plus 1 minus 2 plus 1 plus 1, तो ये 2 minus 2 ये 2 आ गया। 2 is the remainder, सिंपल, रिमाइंडर निकाला था 2 आ गया। अगर यहाँ 0 आता रिमाइंडर
तो ये इसका फैक्टर होता, यानी कि 1 इसका 0 होता इस पॉलिनोमियल में, लेकिन अभी रिमाइंडर 2 है, यानी ये इसका फैक्टर नहीं है, 1 इसका 0 नहीं है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम से हम इजीली रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1, x minus 1, okay, x plus 5। ओके, चारों से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर की हम लगाएंगे, x की वैल्यू यहां से -1 आ जाएगी, -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 3 -3 प्लस 1 1 1 3 ये 0 आ गया, यानी x plus 1 इसका फैक्टर है, यानी -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। ओके, x -1 से 1 आ जाएगा, 1 इसमें पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 ये तो 8 आ गया रिमाइंडर। ऐसे x करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 0 0 प्लस 0 प्लस 1 उससे 1 आ जाएगा रिमाइंडर, और इससे x की वैल्यू -5 पुट करेंगे तो -5 क्यूब तो कुछ भी। ओके, जीरो फैक्टर सिर्फ यही है इनमें से। जो दो फैक्टर्स होंगे वो कैसे निकालेंगे? एक फैक्टर तो ये मिल गया, दूसरे दो फैक्टर्स निकालेंगे कैसे वो देखते हैं अभी। उसका जो तरीका है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो रिमाइंडर निकालने के लिए काम आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये भी 8th क्लास में किया होगा आपने, और ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें कुछ। ओके, जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं इसको, ये वाली देख लेते हैं, अभी देखिए x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को जब हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। ओके, तो डिवाइड कैसे करना है? एक फैक्टर यही है, इसका चेक करके देखो, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। एक फैक्टर ये है, या तो हम कह रहे हैं रिमाइंडर भी आ जाएगा, और दो जो और फैक्टर्स हैं इसके अलावा दो और फैक्टर हैं वो भी इस तरीके से निकल जाएंगे। ओके, ये नोट कर लीजिए। तो डिवाइड कैसे करते हैं? जो फैक्टर है उसको यहाँ रख के, रिमाइंडर हमें पता है 0 आएगा एंड पे, क्योंकि इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर ना हो तो रिमाइंडर अदर देन 0 कुछ भी आ जाएगा। ऑलराइट, सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करना है, x क्यूब को इससे, x स्क्वायर आएगा। अब x स्क्वायर को जितने भी टर्म्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करके एज इट इज रखना है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया x क्यूब, x स्क्वायर को 1 से किया, साइन सेम ही आएगा। ओके, यहां साइन चेंज करने हैं, अगर प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस का कर दिया। अब as it is 3x square plus x square 4x square, बाकी as it is। ओके, अब जब ये हमारे पास आ गया तो अगेन वही सेम स्टेप, इसको इससे डिवाइड करना है x से, तो ये 4x हो जाएगा। अब यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई तो 4x स्क्वायर माइनस 4x, फिर से साइन चेंज, ये हमेशा कटेगा। 7x प्लस 1। ओके, फिर से 7x को x से डिवाइड करना है। अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई, 7x माइनस 7। ओके, कुछ गड़बड़ हो रही है। ओके, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर एक्चुअली है नहीं, वो x प्लस 1 है, तो एक गड़बड़ हो गई। यहाँ अगर x प्लस 1 होता तो यहाँ 0 आता,
अब यहाँ 0 नहीं आएगा, 8 रिमाइंडर आ रहा है क्योंकि ये इसका फैक्टर है नहीं, x प्लस 1 इसका फैक्टर है तब 0 आता। खैर ये एक तरीका हो गया रिमाइंडर निकालने का, लेकिन बेस्ट तरीका वही होगा रिमाइंडर थ्योरम। अगर रिमाइंडर निकालना है, अगर फैक्टर्स निकालने हैं तो इस तरीके की जरूरत पड़ेगी। तो अभी जो दूसरा था वो भी हम करके देख लेते हैं, x प्लस 1 वाला, उससे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, प्लस 3x। ओके जल्दी करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, डिवाइड करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 2x, साइन चेंज x प्लस 1, फिर डिवाइड करेंगे 1, अब x प्लस 1, साइन चेंज 0। देखो 0 रिमाइंडर आ जाएगा क्योंकि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके दो फैक्टर्स आएंगे और दो फैक्टर्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमें निकालने आते हैं। तो अभी एक फैक्टर तो आ गया था, दूसरे दो फैक्टर्स जो हैं वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेंगे, इसकी दो फैक्टर्स और आ जाएंगे, तीसरा था ही हमारे पास, इससे तीनों फैक्टर क्यूबिक पॉलिनोमियल के आ जाएंगे। ओके खैर ये आप कर ही सकते हो, इसमें तो कुछ मुश्किल है नहीं। अगर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है और हमें उसका जो फैक्टर पहला फैक्टर है वो ही नहीं पता कैसे आएगा, तो डिवाइड इससे करेंगे। तो उसके लिए एक तरीका होता है, जो इसमें कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर देखो, या तो 1 है तो इसके लिए तो 1 या -1 ही आ जाएगा। अगर यहाँ कुछ भी 6 हो तो 1 -1 2 -2 3 -3, ये इसके ओवरऑल फैक्टर्स हो गए, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। इनमें से कोई ना कोई जरूर इसका 0 होता ही होता है। खैर अभी इस वाले एग्जांपल में यहाँ 1 है तो हम अपनी तरफ से उसके कहते हैं ट्रायल मेथड, तो उसे हम पुट करके देख लेंगे, पुट x = 1, अगर नहीं आया तो -1 ऐसे। तो खैर इसमें -1 पुट करने से 0 आ जाएगा, -1 + 3 -3 + 1 तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब जो x + 1 है वो इसका एक फैक्टर है, दूसरे दो फैक्टर हमने लॉन्ग डिवीजन से जैसे मैंने आपको बताया वैसे हो ही जाएंगे। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी कुछ है नहीं, डिवाइड करना है या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, या फैक्टराइज करना है, या फिर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको लॉन्ग डिवीजन से फैक्टराइज करना है, या रिमाइंडर निकालना है रिमाइंडर थ्योरम से, और ये पूरी एक्सरसाइज आपको हो जाएगी। इसमें कोई मुश्किल क्वेश्चन आई डोंट थिंक होगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, x³ + 13x² + 32x + 20। इसमें मैंने आपको कहा था कि पहला फैक्टर कैसे आएगा, तो 20 जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर 1 2 5 और 10, ये चार फैक्टर आएंगे। तो 1 से शुरू करते हैं, 1 + 13 सब पॉजिटिव आ जाएंगे, 1 तो नहीं हो सकता, -1 देखते हैं इसका फैक्टर ट्रायल से आ रहा है कि नहीं। ओके -1 शायद आ जाएगा होपफुली। ओके आ रहा है -1 + 20 + 13 -32, check that out, 33 - 1 32 - 32 0। तो 1 - 1 ज्यादा से ज्यादा 2 - 2 इतने तक हमें फैक्टर मिल जाता है। तो इसका फैक्टर जो है वो भी x + 1 हो जाएगा। बाकी आप वही सेम तरीका लॉन्ग डिवीजन से इसको डिवाइड करके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आगे दो फैक्टर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आ जाएंगे। ओके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। ओके
लास्ट टॉपिक है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, तो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज करते हैं। फर्स्ट, ये पहले आपने इनमें से कुछ पहले की होंगी। x प्लस वाई होल स्क्वायर या a प्लस डी होल स्क्वायर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड भी की होगी पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, थर्ड भी सिंपल है, x प्लस a x माइनस a या x प्लस y ठीक रहेगा। ओके, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सिंपल है, x प्लस वाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy वाली दो टर्म्स कंबाइन हो जाएंगी, इसमें भी माइनस xy वाली दो टर्म्स कंबाइन हो जाएंगी, इसमें जो xy है और माइनस xy है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इनके कुछ प्रूफ्स वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई ही करना है, कुछ खास इसमें है नहीं। x प्लस a x प्लस b है, तो ये भी सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए एक्स प्लस ए वाई, ए बी मतलब, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स जो है उनमें से x कॉमन आ जाएगा, ax प्लस bx और ab एज इट इज। ये चार आइडेंटिटीज हो गई। ये तो होपफुली आपने पहले पढ़ी होंगी, इनमें कुछ क्वेश्चन भी खास तो नहीं आएगा, फैक्टराइज करना है सिंपल। ओके, कुछ खास है नहीं। जो अगली चार आइडेंटिटीज हैं ये नोट कर लेंगे। जो अगली चार आइडेंटिटीज हैं वो थोड़ी आपने पहले नहीं की होंगी शायद, तो ऑलराइट। फिफ्थ आइडेंटिटी, x प्लस वाई होल क्यूब, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। सिमिलरली माइनस वाली भी है, इसमें जहां जहां y में प्लस है वहां माइनस आ जाएगा, तो यहाँ y माइनस, यहाँ भी y माइनस, यहाँ भी। ओके, जहां जहां y था वहां माइनस y कर दिया। ये भी वेरी सिंपल आइडेंटिटी। सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं इसमें आइडेंटिटीज के बेसिस पर, तो कुछ खास मुश्किल नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन है 3a प्लस 4b होल क्यूब, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म यही होती है जो ये वाली है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, जो x है वो 3a है, जो 4b है वो y है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, या x की तरफ से लेना है तो अच्छा, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो लोग a और b की फॉर्म में इसको याद करेंगे वो इसमें कभी कभी a को a ही मान लेते हैं, तो a इसमें 3 है, इसलिए मैंने x को और x और y से इसको रिप्रेजेंट किया गया, तो x 3 है y 4 है। a क्यूब प्लस b क्यूब यानी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy, तो 3xy 3xy x प्लस y। तो ये 9 ये एज इट इज हो जाएगा, यहाँ 4 3 12 36 ab ब्रैकेट 3 इसको, और लास्ट दो आइडेंटिटीज जो है वो थोड़ी लंबी हैं। x प्लस वाई प्लस z होल स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx। इसमें जो दो ब्रैकेट आएंगी तो उनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स दो बार रिपीट होंगी, उनको कंबाइन करके 2 टाइम्स हो जाएगी ये तीन टर्म्स। ओके, लास्ट जो आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। इसकी जो एक्सपेंशन है वो है x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। तो ये याद रखनी कुछ खास मुश्किल नहीं है। पहले क्यूब्स जो है माइनस 3x वाई जेड एक ब्रैकेट में तीनों का सम आ जाएगा, दूसरी में पहले स्क्वायर्स और फिर उनका माइनस टाइम्स ये एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ऑलराइट, जो लास्ट आइडेंटिटी है इस पे एक रिजल्ट भी है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 हो जाए तो जो क्यूब्स की वैल्यू है वो 3 टाइम्स एक्स वाई जेड हो जाएगी, क्योंकि ये एक ब्रैकेट ही अगर 0 हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0 हो जाएगी, उसमें माइनस 3x वाई जेड को इधर प्लस में ले आएंगे तो ये एक रिजल्ट बन जाएगा। ऑलराइट, ओके गाइस, लास्ट एक्सरसाइज भी आपकी इस बेस पे हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।